Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem Seeds from class 4 Gulmohar Reader Golden Jubilee Edition. Students, I will read this poem stanza wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Students, in this poem, two stanza is given there and each stanza having 8 lines. It means total poem contains 16 lines. This poem is composed by Walter D. La Mare, and Walter D. La Murray was a famous English poet, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नॉवलिस्ट। यानी कि जो वॉल्टर डी ला मारे हैं वो एक फेमस यानी कि प्रसिद्ध अंग्रेजी कविता लिखने वाले हैं, शॉर्ट स्टोरी लिखने वाले हैं, उसके लेखक और नॉवलिस्ट हैं। ही इज़ द बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज पोएम फॉर चिल्ड्रन, और उन्हें बच्चों की कविता लिखने के लिए जाना जाता है या उन्हें याद किया जाता है। शीड्स मीन्स होता है बीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, लुक एट द टाइटल ऑफ द पोम, यानी कि इस पोम का जो टाइटल है यानी कि शीर्षक है उसे पढ़ो। राइट 4 वर्ड्स टू डिस्क्राइब सीड्स, और सीड्स को यानी कि बीज के बारे में क्या आप डिस्क्राइब कर सकते हो, उसके बारे में वर्णन कर सकते हो, यहाँ पे उस वर्ड्स को लिखो। आफ्टर रीडिंग द पोम, यानी कि पोएम यानी कि कविता को पढ़ने के बाद, चेक इफ एनी ऑफ दीज वर्ड्स मैच द मेन आइडिया ऑफ द पोम, और आपने जो भी वर्ड्स आपने लिखा है और आप ये देखिएगा कि क्या जो पोएम का जो आइडिया है, कविता में जो विचार बताया गया है, प्रकट किया गया है या सीड्स के बारे में बताया गया है, उससे मिलता जुलता है या नहीं। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट आई विल डू थोरो रीडिंग एंड देन आई विल एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन इन हिंदी। सो लेट्स स्टार्ट। द सीड्स आई शोड फॉर वीक्स अनसीन have pushed up pygmy shoots of green, so frail you would think the tiniest stone would never let a glimpse be shown. But no, a pebble near them lies, at least a cherry stone in size, which that mere sprout has heaped away to bask in sunshine, see the day. तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसको पिंक कलर में हाईलाइट किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पिग्मी मीन्स होता है टाइनी यानी कि छोटा, एंड शूट्स मीन्स होता है यंग, यानी कि यंग स्टेम्स आर लीव्स ऑफ अ प्लांट। आप कभी भी आपने देखा होगा बीच में से छोटे से 2 पत्ते ग्रीन कलर के निकलते हैं, उसी को हम शूट्स कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये शूट्स है इसका। फ्राइल मीन्स होता है वेरी वीक और ईजिली ब्रोकन ऑन डिस्ट्रॉयड, यानी कि इतना कमज़ोर कि उसे तोड़ा जा सकता है या उसे खराब किया जा सकता है। ग्लिम्स मतलब होता है चमक या झलक। पेबल्स मीन्स होता है अ स्मॉल स्मूथ स्टोन, एंड दैट मेयर स्प्राउट मीन्स होता है दैट स्मॉल एंड वीक यंग प्लांट, यानी कि आप ये जो वीक प्लांट है जो उसका निकलता है, यानी कि जो सबसे नया पौधा होता है, बीज से जो स्प्राउट निकलता है उसी को हम स्प्राउट कहते हैं। हीप्ड अवे मतलब किनारे कर देना। टू बास्क मतलब होता है टू एंजॉय द वार्मथ एंड लाइट। तो चलिए पोम को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। द सीड्स आई शोड, यानी कि जो बीज मैंने बोए थे, फॉर वीक्स अनसीन, यानी कि हफ्तों तक जो बीज मैंने बोए थे वो हफ्तों तक बिना दिखाई दिए, मतलब कि वो हफ्तों तक मुझे दिखाई नहीं दिए। फॉर वीक्स अनसीन मतलब कि उसे हफ्तों तक मैंने देखा नहीं। हैव पुस्ड अप पिग्मी शूट्स ऑफ ग्रीन, और उसने अब पिग्मी यानी कि छोटा सा, सूट्स मतलब होता है सॉफ्ट यंग स्टेम्स और लीव्स ऑफ प्लांट, यानी कि छोटे से नाजुक सा स्टेम्स यानी कि उसकी जो शाखा थी उसने अपना ग्रीन लीव्स के साथ उसने बाहर उसने पुश कर दिया है, यानी कि बाहर आ गया है। तो यानी कि जो मैंने बीज बोए थे जो कि हफ्तों तक दिखाई नहीं दिए थे, अब वो अपने हरे पत्तों के साथ, ग्रीन शूट्स के साथ वो बाहर आ चुका है। सो फ्राइल यू would think the tiniest stone would never let a glimpse be shown. So frail में होता है very weak, मतलब इतना कमज़ोर, आपको ऐसा लगेगा कि इतना कमज़ोर है। द टाइनेस्ट स्टोन, टाइनेस्ट मतलब सबसे छोटा, मतलब सबसे छोटा से छोटा पत्थर, वो नेवर लेट अ ग्लिम्स बी शोन, मतलब कि अगर छोटा से छोटा पत्थर भी उसके ऊपर थ्रो कर दिया जाए या उसके ऊपर मार दिया जाए तो उसकी एक झलक भी दिखाई नहीं देगी, यानी कि वो इतना कमज़ोर है, इतना कमज़ोर दिखाई देता है कि उसे अगर छोटा सा पत्थर, छोटे से छोटा पत्थर भी अगर उस पर मार दिया जाए तो शायद वो उसकी झलक भी हम देख ना पाएँ। तो सबसे पहला जो पैराग्राफ था उसमें क्या था कि जो बीज मैंने बोए थे वो हफ्तों तक दिखाई नहीं दिए। अब इसके बाद उसने ग्रीन शूट्स के साथ, यानी कि ग्रीन पत्तों के साथ, ग्रीन स्टेम्स के साथ वो थोड़ा बाहर आ चुका है, बहुत छोटे से स्टेम्स के साथ बाहर आ चुका है, और इतना कमज़ोर है कि आपको ऐसा लगेगा कि एक छोटा से छोटा पत्थर भी उसे
अगर उस पर मार दिया जाए या उसके ऊपर थ्रो कर दिया जाए तो उसकी झलक दिखाई नहीं देगी. Now come on the second stanza. But no, a pebble near them lies, at least a cherry stone inside. लेकिन नहीं, अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि एक छोटा सा पत्थर इतना कमज़ोर है उस सूट्स को कि वो नुकसान कर देगा, ख़राब कर देगा या उसे तोड़ देगा. उसकी झलक भी हमें दिखाई नहीं देती है. लेकिन सेकंड स्टेंजा में जो पोएट हैं वो कहते हैं कि लेकिन नहीं, अ पेबल नियर देम लाइज, मतलब कि जो पत्थर का जो टुकड़ा है वो शायद या तो जब हम लोग कभी भी बीज बोते हैं तो पत्थर भी होता है, स्टोन भी हो, मतलब कि कुछ भी ईंटे जैसा कुछ भी होता है तो अक्सर वहाँ पे पड़ा होता है या फिर कभी इधर उधर से भी आ जाता है. तो कहते हैं कि लेकिन नहीं, वहाँ पे जो बीज जहाँ से शूट्स निकला है, जहाँ पे स्टेम्स निकला है, वहाँ पे पत्थर पड़ा हुआ है, यानी कि पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ है. एट लीस्ट अ चेरी स्टोन इन साइज, मतलब कि कम से कम उसकी जो साइज़ है, जो आकार है, वो चेरी के साइज़ का है. विच दैट मेयर स्प्राउट हैज़ हीप्ड अवे. मेयर स्प्राउट मीन्स दैट स्मॉल एंड वीक यंग प्लांट, जो कि मतलब हम ये समझ रहे थे कि बहुत ही स्मॉल है, बहुत छोटा है, वीक है, कमज़ोर है और इसको आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. हैज़ हीप्ड अवे, उसने उसको किनारे कर दिया है, यानी कि उस छोटे से कमज़ोर वाले प्लांट ने उस पत्थर को किनारे कर दिया है. टू बास इन सनसाइन सी द डे, ताकि वो सनसाइन, टू बास यानी कि सन बाथ कर सके, यानी कि धूप सेक सके और दिन को देख सके. यानी कि वो छोटा सा प्लांट जिसको हम कमज़ोर समझ रहे थे, उसने उस छोटे से पत्थर को किनारे कर दिया है धूप सेकने के लिए और दिन को देखने के लिए. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ना कि यहाँ पे पहले स्टेंजा में पोएट ने कहा कि जो स्टेम्स है, सीड्स है, वो ग्रो हुआ और पिग्मी सा जो उसमें से सूट्स निकला वो बहुत ही कमज़ोर है, फ्राइल है, वीक है, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और छोटा सा पत्थर भी अगर उस पर हम फेंके तो तोड़ा जा सकता है, उसकी झलक भी दिखाई नहीं देगी. लेकिन ये छोटा सा कमज़ोर सा पौधा, उसके किनारे उसने पत्थर जो पड़ा था, जब वो बाहर निकला तो उसने उसको किनारे कर दिया और वो चेरी साइज़ का स्टोन था, उससे किनारे कर दिया और ताकि वो सनशाइन यानी कि धूप सेक सके और दिन को देख सके. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको पोएम समझ में आया होगा. तो समरी जो पोएट ने यहाँ पे जो दिया, इसका समरी है कि इन दिस पोएम द स्पीकर शोज हाउ अ सीडलिंग though frail and small and thus thought to be weak is actually strong enough to make space for itself and grow. तो इस पोम का जो समरी है वो ये है कि जो स्पीकर है यानी कि पोएट जो हमें बताते हैं कि जिस सीडलिंग को, यानी कि जो बीज का जो अंकुर निकला है, सीडलिंग मीन्स अंकुर, जो अंकुर बाहर आया, जिसे हम बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही वीक समझ रहे हैं, बहुत छोटा समझ रहे हैं, उसने और उसे छोटा समझाता जाता है एक्चुअली स्ट्रांग, मतलब कि वास्तविक रूप में वो बहुत ही स्ट्रांग है, मजबूत है और अपने आप में इतना मजबूत है, अपने लिए इतना मजबूत है कि उसने अपने अपने विकास के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए अपना स्पेस उसने बना दिया है. तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया इस पोम का जो मोरल था वो कि हम किसी को भी हमें कोई कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी योग्यता होती है अपने आप को ग्रो करने के लिए. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आया होगा. सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग.